हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने यूपीएससी भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है या यूपीएससी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और वीडियो एकदम सटीक वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यूपीएससी भर्ती में क्या बदलाव किया गया है ये दोनों के लिए है। मतलब अगर आप 2025 में एग्जाम दे चुके हैं तो ये आपके लिए भी है, और अगर आप 2026 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कितना मायने रखता है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने कम से कम 4 से 5 बार इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया, लेकिन तब भी बच्चों के मन में डाउट रह जाता है। लेकिन अब इसको लेके कड़े नियम और सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी भर्ती में कुछ दिन मतलब कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ पर पीएच नहीं है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, उसको उसका रिजर्वेशन मिल जा रहा है। जो व्यक्ति ओबीसी नहीं है वो ओबीसी बन के फॉर्म भर दे रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति एससी एसटी नहीं है वो एससी एसटी बन के फॉर्म भर दे रहा है। तो इस चीज से, ठीक है, इस चीज से दूर हटने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है इसको ध्यान से समझिएगा। अब होता क्या है ना कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है ना कि जब आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो, क्या बनवाते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। और कास्ट सर्टिफिकेट भी दो तरह का होता है। एक आपका होता है स्टेट लेवल का, क्या होता है, स्टेट लेवल का, और दूसरा आपका होता है सेंट्रल लेवल का। कैसा होता है, सेंट्रल लेवल का। तो यूपीएससी में जो हमारा लगता है वो हमारा लगता है सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। और वो इन लोगों का लगता है जो ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, मान लो कि कोई बच्चा ओबीसी है, ठीक है, या कोई बच्चा एससी है या एसटी है या ईडब्ल्यूएस है। अगर वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है तो बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जब बनता है तो एक चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है अधिकतर स्टेट्स में कि आपके पास जो है रजिस्ट्री ज़मीन है कि नहीं। रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास दान पत्र ज़मीन है, खास महल ज़मीन है तो उस पर भी बन जाता है, ठीक है, सभी पर बन जाता है, तीनों पर बन जाता है। लेकिन रजिस्ट्री ज़मीन पर थोड़ा आसानी से बनता है। अब ठीक है, चलिए, दान पत्र पर भी बन जाएगा, खास महल पर भी बन जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों का बनने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो किस पर डिपेंड करता है कि जैसे आप हो, ठीक है, ये आपका नाम है, ये आप हो, तो वहाँ पर फिर आपके ऊपर फादर का नाम होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका जो है ग्रैंड फादर का नाम होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ग्रैंड फादर का। अब आप यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट बनवाओ, ये ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, जब खतियान चेक किया जाए तो ये निकला जाए ताकि कोई फ्रॉड ना कर पाए। अब इसमें क्या फ्रॉड पता चल रहा है, देखिए, अब कोई ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि यहाँ तो इसका नाम ठीक है बच्चा का, ठीक, ऊपर जाके किसी और का पप्पा का नाम आ जा रहा है, ऊपर जाके फिर यहाँ पर किसी और का दादा का नाम आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि वे किसी और के, ठीक है, किसी और के जमीन के कागज या रसीद जो लगता है, किसी और के जमीन के कागज रसीद पर उसने क्या किया है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर सवाल है जो बच्चे बोलते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है हमारा जाति प्रमाण पत्र, जिसको बनाने में जमीन का कागज नहीं लगता है। देखिए, जमीन के लिए हम लोग एक रसीद कटाते हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्री जमीन हो, दान पत्र हो या खास महल हो, ठीक है, उसके लिए एक हम रसीद कटाते हैं। वे जो रसीद है आपका जाति कास्ट सर्टिफिकेट बनाने समय लगता है। या जो आपका डोमिसाइल है, ठीक है, आप अपना जो डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र जमा करते होंगे ना, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है आपका मम्मी या पापा में से किसी एक का आधार कार्ड मांगा जाता होगा, तो उससे वे लोग जान जाते हैं, ठीक है, कि आपका वहाँ पर जमा करना है। नहीं तो आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। आप अपने स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जाति है, ठीक है, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपका उसमें जो है खतियान, बहुत स्टेट में खतियान मांगता है, बहुत स्टेट में दान पत्र और खास महल पर भी बन जाता है। अब यूपीएससी में क्या बोला गया है, अगर आप यूपीएससी में यहाँ पर 2025 में, ध्यान से समझिए, 2025 में फॉर्म भर के एग्जाम दिए थे या 2026 में देने वाले हैं या 2027 में देने वाले हैं, बस इनका एक ही नियम है, इनका एक ही कहना है कि आपका जो क्रूशियल डेट है, ठीक है, यूपीएससी में जो क्रूशियल डेट है, इस क्रूशियल डेट को समझिए। क्रूशियल डेट जो होता है दो तरीका से रखा जाता है, या जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है उसी को क्रूशियल डेट बना दिया जाता है, या एक क्रूशियल डेट फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना हुआ है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग रिजेक्ट कर देंगे एग्जाम निकालने के बाद भी। मतलब ये हो जाएगा कि आपने ओबीसी से फॉर्म भरा लेकिन आप ओबीसी नहीं हो, आपने एससी एसटी से फॉर्म भरा लेकिन आप एससी एसटी नहीं हो।
तो इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि बस मेरा यही कहना है कि क्रूशियल डेट से पहले, ओवरऑल लास्ट में मुझे ये कहना है कि क्रूशियल डेट से पहले आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का, SC ST और EWS का होना चाहिए। तभी देखिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता है, बस बोला जाता है कि क्रूशियल डेट के से पहले आपके पास बना हुआ होना चाहिए, बस ये बोला जाता है। ये तो हो गया मेन मुद्दा जिस पर मुझे बात करना था। अब यहाँ पर जो आखिरी में बता देता हूँ कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्री की या मेंस की, ठीक है, प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो जो प्री और मेंस के लिए जो बेस्ट बुक है, खास करके प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए भी जो बेस्ट बुक है यूपीएससी के लिए, तो वे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ, ठीक है, जो बेस्ट बुक है। और मैंने बुक दिया भी था पिछले वीडियो में, जो मेरे यूपीएससी का देखिएगा, मेरे चैनल पर सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो यूपीएससी का है उस पर जो व्यू गया है 500 के, कितना 500 के व्यूज़ गया है, जिस पर मैंने यूपीएससी का बुक का लिंक दिया था। और मेरा जो बुक सेल हुआ था लगभग यहाँ पर 5 लाख व्यू पर जो मेरे बुक सेल हुए थे, करीब यहाँ पर 30,000, कितना 30,000 बुक सेल हुआ था मेरे लिंक से। मतलब वो बुक अच्छा था तभी तो बिका था। प्री की बुक की बात कर रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों का बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।